हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी के सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी 2024 जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोग देखिए किसका कितना राइट हो रहा है। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 71 से स्टार्ट है। पहले क्वेश्चन है, महिला आंदोलन किस प्रकार का सामाजिक आंदोलन है? ऑप्शन है सुधारवादी, प्रतिदानात्मक, क्रांतिकारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, सुधारवादी। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है सुधारवादी आंदोलन, प्रतिदानात्मक आंदोलन। ऑप्शन है सुधारवादी आंदोलन, प्रतिदानात्मक आंदोलन, पारिस्थितिकी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पारिस्थितिकी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 के दशक में नए किसान आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुए? 1970 के दशक में नए किसान आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुए? ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनजातियों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक अस्थायी गुण है? ऑप्शन है भाषा, क्षेत्र, पारिस्थितिकी, आवास और उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है, देख के आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित लक्षणों के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण किस मानदंड का उपयोग करता है? अर्जित लक्षणों के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण किस मानदंड का उपयोग करता है? ऑप्शन है हिंदू समाज में समावेश की सीमा, और बी है आजीविका के साधन, और सी है भाषा, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, जब आदिवासी समूह खुद को नए संपर्क में आए अन्य लोगों से अपने आप को अलग दर्शाने के लिए स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने लगते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संस्कृतिकरण, जनजातिवादी विचारधारा, आधुनिकीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जनजातिवादी विचारधारा। 5 ऑप्शन में सही बात कन्फ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट है, वर्जीनियस खाका के अनुसार समकालीन समय में जनजाति पहचान के दावों को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन कारणों को जिम्मेदार ठहराया जाता है? ऑप्शन है औद्योगिकरण प्रक्रिया को, बी जनजाति समाज में मध्यम वर्ग के उदय को, और सी है वैश्वीकरण
प्रक्रिया को और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वैसे ऑप्शन ई होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है माल्थस की जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को उनके निम्नलिखित में से किस कार्य में रेखांकित किया गया है? ऑप्शन है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, एन ए से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, एन ए से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के लिए कृत्रिम निरोध क्या है? माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के लिए कृत्रिम निरोध क्या है? ऑप्शन है यौन संयम या ब्रह्मचर्य का पालन करना, बी है विवाह टालना और सी है अकाल और डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि पर प्राकृतिक निरोध क्या है? माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि पर प्राकृतिक निरोध क्या है? ऑप्शन है बीमारियां, अकाल, शादी टालना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। माल्थस से संबंधित कई क्वेश्चन आए हैं, यानी कि जनांकिकी से संबंधित कई क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ऑप्शन है आधुनिकीकरण प्रक्रिया, आर्थिक विकास का समग्र स्तर, पश्चिमीकरण प्रक्रिया, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आयु विशिष्ट लिंगानुपात की गणना किस वर्ष में शुरू हुई? ऑप्शन है 1962, 1961, 1963, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 से देखिए। 1952 में भारत ... देश था जिसने स्पष्ट रूप से जनसंख्या नीति की घोषणा की। ऑप्शन है दूसरा, पहला, 10वां, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, पहला। नेक्स्ट है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस वर्ष झटका लगा? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस वर्ष झटका लगा? ऑप्शन है ए 1990, 1991 और बी है 1975 से 1976 और सी है 2000, 2001 और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 1975 से 1976। नेक्स्ट भारत में आयु विशिष्ट लिंगानुपात की गणना किस वर्ष में शुरू हुई? ऑप्शन है 1962, 1961, 1963, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1961। पूछा गया भारत में आयु विशिष्ट लिंगानुपात की गणना किस वर्ष में शुरू हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शोध साक्षात्कार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। शोध साक्षात्कार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए संरचित, असंरचित, अर्धसंरचित, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निष्ठ सामाजिक असमानता सामाजिक है क्योंकि ऑप्शन ए इनका आधार केवल आर्थिक होता है, और बी वे व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि समूहों के बारे में है, और सी वे व्यवस्थित और संरचित है, और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट होगा। वे व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि समूहों के बारे में है। ऑप्शन बी राइट होगा। निष्ठ एकल व्यक्तिक समूह या घटना की गहन जांच किसके साथ जुड़ी है? एकल व्यक्तिक समूह या घटना की गहन जांच किसके साथ जुड़ी है? ऑप्शन ए अवलोकन, तथ्य विश्लेषण, व्यक्तिक अध्ययन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, व्यक्तिक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक योग्यता इनमें से किसका उदाहरण है? शैक्षिक योग्यता इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, आर्थिक पूंजी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, सांस्कृतिक पूंजी, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाता है? किस विधि का उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाता है? ऑप्शन है निर्जात लेखन, व्यक्तिक अध्ययन, सांख्यिकी विश्लेषण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? राइट होगा ऑप्शन सी, सांख्यिकी विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है वह इस प्रकार है। ऑप्शन है अन्वेषण, त्रिकोणासन, विवरण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, त्रिकोणासन। नेक्स्ट संपर्कों और सामाजिक संघों का नेटवर्क निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? संपर्कों और सामाजिक संघों का नेटवर्क निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, आर्थिक पूंजी, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, सामाजिक पूंजी, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अनुसंधान परियोजनाएं जो बड़ी संख्या में लोगों के बारे में मानकीकृत तथ्य एकत्र करती है क्या कहलाती है? अनुसंधान परियोजनाएं जो बड़ी संख्या में लोगों के बारे में मानकीकृत तथ्य एकत्र करती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है पायलट अध्ययन, सामाजिक सर्वेक्षण, जीवन इतिहास, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए, पायलट अध्ययन, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को उनके प्राकृतिक परिवेश में समझने के लिए गुणात्मक तथ्यों की किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है? क्वेश्चन क्या है, लोगों को उनके प्राकृतिक परिवेश में समझने के लिए गुणात्मक तथ्यों की किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन है अवलोकन, साक्षात्कार, व्यक्तिक अध्ययन, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही से बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, अवलोकन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अवलोकन। नेक्स्ट किसने परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ
का प्रयास किया जाता है। समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिकृत की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? मैकाइबर और पेज, पार्सन्स, मैक्स वेबर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यह परिभाषा मैक्स वेबर की है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है? ऑप्शन ए मर्टन, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट होगा क्या? ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है? कौन धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। सही आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी समाज में लोगों की श्रेणियों को एक पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है सामाजिक असमानता, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक समूह, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी समाज में लोगों की श्रेणियों को एक पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? राइट होगा क्या? ऑप्शन बी, सामाजिक स्तरीकरण। क्या कहेंगे? सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट है, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया के बीच अंतर किसने किया है? तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया के बीच अंतर किसने किया? मर्टन, परेटो, मैक्स वेबर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, परेटो। बी करेक्ट होगा। पिछली बार से इस बार क्वेश्चन थोड़ा टफ है। पिछली बार इजी थे क्वेश्चन। बीपीएससी पीजीटी के जो पिछली बार एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो है क्वेश्चन इससे जो है इजी था। क्वेश्चन नंबर 99, सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख सिद्धांत क्या है? सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, और भी सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है, और सी है सामाजिक स्तरीकरण विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थित है, और डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में वर्णित संस्कृतियाँ कौन सी है? सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में वर्णित संस्कृतियाँ कौन सी है? ऑप्शन है आदर्शात्मक, भावनात्मक, चेतनात्मक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन है संघर्ष से विनाश होता है, संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रघटना है, और सी संघर्ष के कुछ सकारात्मक प्रकार है, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। संघर्ष से विनाश होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेशात्मक रूप से समन्वित संघों की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है डेरेनडॉर्फ, पार्सन्स, सी राइट मिल्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। आदेशात्मक रूप से समन्वित संघों की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन ए डेरेनडॉर्फ। नेक्स्ट है, उन व्यक्तियों के समूह जो वर्ग व्यवस्था के हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि वे श्रम विभाजन में पूरी तरह से एकत्रित नहीं हैं, क्या कहलाते हैं? उन व्यक्तियों के समूह जो वर्ग व्यवस्था के हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि वे श्रम विभाजन में पूरी तरह से एकीकृत नहीं है, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है पूंजीवादी वर्ग, अल्पकालिक सर्वहारा, कुलीन वर्ग, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अल्पकालिक सर्वहारा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अस्पृश्य जातियाँ मानी जाती हैं। अस्पृश्य जातियाँ मानी जाती है। ऑप्शन है जाति पदानुक्रम के अंदर, और बी है जाति पदानुक्रम के बाहर, और सी है इनका जाति व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये है कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए जाति पदानुक्रम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की एकजुटता में अंतरात्मा सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना को पूरी तरह से घेर लेती है? क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की एकजुटता में अंतरात्मा सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना को पूरी तरह से घेर लेती है? ऑप्शन है ए जैविक एकजुटता, यांत्रिक एकजुटता, सामाजिक एकता, और डी ए उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। इसमें सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी यांत्रिक एकजुटता, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, समाज के सामाजिक विकास के बढ़ते स्तर के साथ ऑप्शन है ए दमनकारी कानून को प्रतिकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, बी प्रतिकारी कानून को दमनकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, और सी कानून में कोई बदलाव नहीं है, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दमनकारी कानून को प्रतिकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं? ऑप्शन ए अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा एक से अधिक, डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन एक संघर्ष सिद्धांतकार है? कौन एक संघर्ष सिद्धांतकार है? ऑप्शन है लुइस कोजर, डेरेनडॉर्फ, रेंडॉल कॉलिंस, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1986, 1990, 1985, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ई करेक्ट होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए। 1989 में, 1989 में लागू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवाद से संबंधित है? ऑप्शन है अगस्त कोंट, इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए अगस्त कोंट, लेकिन डी भी सही हो सकता है क्योंकि इमाइल दुर्खीम भी है। देखिए आयोग क्या मानता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। वैसे ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपहास और गपशप किसके उदाहरण हैं? उपहास और गपशप किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, अराजकता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। उपयुक्त में से ऑप्शन ए अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट है, जब भौतिक संस्कृत अभौतिक संस्कृत की तुलना में बहुत तेज गति से विकसित होती है तो इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है, जब भौतिक संस्कृत अभौतिक संस्कृत की तुलना में बहुत तेज गति से विकसित होती है तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है संस्कृत युग, संस्कृत प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना। और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संदर्भ समूह के प्रकार है? संदर्भ समूह के प्रकार पूछा गया है। ऑप्शन है नकारात्मक संदर्भ समूह, आकांक्षी संदर्भ समूह, सकारात्मक संदर्भ समूह। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 13। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस आर्टिकल में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया पूछा गया है, तो यहाँ होगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है काका कालेलकर, बीपी मंडल, बी.आर. अम्बेडकर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया है। प्रकट प्रकार वे हैं जो 115 क्वेश्चन देखिए। प्रकट प्रकार वे हैं जो। ऑप्शन ए अनपेक्षित और मान्यता प्राप्त है, और बी है अपेक्षित और अमान्य है, और सी अपेक्षित और मान्यता प्राप्त है, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है कोई नहीं। प्रकट प्रकार वे हैं। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी अपेक्षित और मान्यता प्राप्त है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दे के आंसर बताइए। काका कालेलकर, बीपी मंडल, बी.आर. अम्बेडकर। एक से अधिक कोई नहीं। राइट होगा ऑप्शन बी बीपी मंडल। बीपी मंडल के नेतृत्व। नेक्स्ट है, जातियों का पदानुक्रमित क्रम किसके भेद पर आधारित है? पूछा गया जातियों का पदानुक्रमित क्रम किसके भेद पर आधारित है? ऑप्शन है भोजन और आश्रय, शुद्धता और अशुद्धता, काली और सफ़ेद रंग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट होगा कौन सा?
ऑप्शन बी शुद्धता और अशुद्धता, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अप्रकट प्रकार वे हैं। अप्रकट प्रकार वे हैं जो ऑप्शन है अमान्य, अनपेक्षित, अपेक्षित है, एक से अधिक, कोई नहीं। सही आंसर बताइए। इसके पहले पूछा गया था प्रकट प्रकार और अब पूछा गया है अप्रकट प्रकार। राइट होगा ऑप्शन बी अनपेक्षित। नेक्स्ट है संस्कृत एक जटिल संपूर्ण है जिसमें शामिल है। ऑप्शन है आस्था, ज्ञान, कला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एक से अधिक। नेक्स्ट है ईबी रामास्वामी नायकर को निम्न जाति आंदोलन के नेता के रूप में भारत के किस भाग से जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी दक्षिण भारत। नेक्स्ट वेबर के स्थिरीकरण के निम्नलिखित में से किस आधार की शुरुआत की? वेबर ने स्थिरीकरण के निम्नलिखित में से किस आधार की शुरुआत की है? ऑप्शन है सत्ता, शक्ति और प्रभाव, वर्ग, प्रस्थित और शक्ति, वर्ग, प्रस्थित और सत्ता, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट क्या होगा? ऑप्शन बी होगा वर्ग, प्रस्थित और शक्ति। नेक्स्ट स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डेविस और मूर, डेविस और पार्सन्स, पार्सन्स और रॉस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जात प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? क्वेश्चन क्या है? जात प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? ऑप्शन ए घुरिये, एम एस ए राव, श्रीनिवास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता है? कौन भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता है? ऑप्शन है संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व, सामान्य निवास, सहयोग और भावना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेथ ऑफ फैमिली। द डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है आर डी लिंग, डेविड कूपर, केम कपाड़िया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी डेविड कूपर। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है परिवार के विविध पारिवारिक स्वरूपों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन है उत्तराधिकार का नियम, निवास का नियम, भोजन पद्धति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा एक से अधिक। नेक्स्ट इनमें से किसमें पति पत्नी के रिश्ते पर प्राथमिक जोर है? इनमें से किसमें पति पत्नी के रिश्ते पर प्राथमिक जोर है? ऑप्शन है रक्तमूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, समृद्ध परिवार, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट होगा ऑप्शन बी दाम्पत्य मूलक परिवार। पूछा कि इनमें से किसमें पति पत्नी के रिश्ते पर प्राथमिक जोर है? बी दाम्पत्य मूलक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र। ऑप्शन है एक सैद्धांतिक संकल्पना की बजाय एक आनुभविक संकल्पना है, और भी एक आनुभविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक संकल्पना है,
और सी सार्वभौमिक घटना है, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें मैं भी कन्फर्म नहीं हूँ, तो आई थिंक होगा ऑप्शन सी। वैसे श्योर नहीं हूँ, इसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मातृवंशी समाज का उदाहरण है? कौन सा मातृवंशी समाज का उदाहरण है? ऑप्शन है बैगा, खासी, मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, खासी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक सत्ता और तर्कसंगत कानूनी सत्ता का विश्लेषण किया? किसने पारंपरिक सत्ता और तर्कसंगत कानूनी सत्ता का विश्लेषण किया? ऑप्शन है स्पेंसर, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट होगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर से संबंधित कई क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है, नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्रकार का सत्ता है? ऑप्शन है करिश्माई, कानूनी, पारंपरिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, कानूनी सत्ता। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? ऑप्शन है क्या लिखा है? कन्वेंशन, कानून का शासन, ईश्वरी कानून, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कन्वेंशन है। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, कानून का शासन। ऑप्शन में क्या था? कन्वेंशन, कानून का शासन, ईश्वरी कानून, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कानून का शासन। नेक्स्ट है, कुछ शक्तिशाली फर्मों द्वारा किसी बाजार या उद्योग पर प्रभावी नियंत्रण और प्रभुत्व को जाना जाता है। ऑप्शन है अराजकता, अल्पाधिकार, निरंकुशता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, अल्पाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में पुश्तैनीवाद का विश्लेषण किया है? किसने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में पुश्तैनीवाद का विश्लेषण किया? ऑप्शन स्पेंसर, सोरोकिन, मैक्स वेबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट होगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कुला एक्सचेंज का अध्ययन किया? किसने कुला एक्सचेंज का अध्ययन किया? ऑप्शन है मार्शल मॉस, एडम स्मिथ, मेनलोवस्की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्रोनिस्लाव मेनलोवस्की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, बाजार विनिमय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बाजार विनिमय किस पर आधारित है? ऑप्शन है व्यक्तिगत संबंध, संविदात्मक संबंध, बाजार संविधान, बाजार संबंध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा गया बाजार विनिमय निम्न में से किस पर आधारित है? राइट होगा क्या? ऑप्शन सी, बाजार संबंध पर। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिफ्ट, द फॉर्म एंड रीजन फॉर एक्सचेंज इन आर्किक सोसाइटीज पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन क्या है? द गिफ्ट, द फॉर्म एंड रीजन फॉर एक्सचेंज इन आर्किक सोसाइटीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मार्शल मॉस, इमाइल दुर्खीम, कार्ल पोलिनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, मार्शल मॉस। ऑप्शन ए, मार्शल मॉस।
नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक व्यवहार का गैर आर्थिक निर्धारक है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक व्यवहार का गैर आर्थिक निर्धारक है? ऑप्शन है विचारधारा, धार्मिक मूल्य, भावनाएं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी, धार्मिक मूल्य। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने जजमानी व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया है? ऑप्शन है कैथलीन गप, योगेंद्र सिंह, W.H. वाइजर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वाइजर, W.H. वाइजर। नेक्स्ट है पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ऑप्शन है वस्त्र विनिमय अर्थव्यवस्था, नगद अर्थव्यवस्था, उपहार विनिमय, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट होगा ऑप्शन ए, वस्त्र विनिमय अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट है द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ऑप्शन है गार्डन मार्शल, एडम स्मिथ, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई वस्तु जो उपयोगी वस्तु नहीं थी को उपयोगी वस्तु बना दिया जाता है और वह बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई वस्तु जो उपयोगी वस्तु नहीं थी को उपयोगी बना दिया जाता है और वह बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है उत्पादन, पन्नीकरण, उद्यमशीलता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, पन्नीकरण। उसे क्या कहा जाएगा? पन्नीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है एक ऐसा निकाय जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्ण दावा करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है? एक ऐसा निकाय जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्ण दावा करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है राष्ट्र, राज्य, सरकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी राज्य। नेक्स्ट मैक्समूलन निम्नलिखित में से किसे धर्म का प्रारंभिक रूप मानते हैं? क्वेश्चन क्या है? मैक्समूलन निम्नलिखित में से किसे धर्म का प्रारंभिक रूप मानते थे? ऑप्शन है एकेश्वरवाद, प्रकृतिवाद, जीववाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट है ऑप्शन बी, प्रकृतिवाद। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के मतभेद के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, मेलिनोव्स्की, दुर्खीम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट होगा ऑप्शन सी, इमानुएल दुर्खीम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि परिवर्तन क्रमिक समायोजनात्मक तरीके से होता है, न कि अचानक हिंसक तरीके से? क्वेश्चन क्या है? कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि परिवर्तन क्रमिक समायोजनात्मक तरीके से होता है, न कि अचानक हिंसक तरीके से? ऑप्शन है संघर्ष परिप्रेक्ष्य, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, चक्रीय सिद्धांत, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही से बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई करेक्ट होगा। इसमें होगा एक रेखीय सिद्धांत, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई ही करेक्ट होगा।
ऑप्शन ई ही करेक्ट होगा। वैसे एक रेखीय सिद्धांत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के प्रभाव में कमी आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धर्म के प्रभाव में कमी आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संस्कृतिकरण, पंथ निरपेक्षीकरण, पश्चिमीकरण, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, पंथ निरपेक्षीकरण, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, हरित क्रांति के अधिकांश क्षेत्रों में नई तकनीक से कौन लाभान्वित हो सका? हरित क्रांति के अधिकांश क्षेत्रों में नई तकनीक से कौन लाभान्वित हो सका? ऑप्शन है बड़े किसान, मध्यम किसान, छोटे किसान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए बड़े किसान, ए राइट होगा। नेक्स्ट है, एक सामाजिक आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं? एक सामाजिक आंदोलन की क्या विशेषताएं पूछा गया है। ऑप्शन है नेतृत्व, निरंतर सामूहिक कार्यवाही, साझा उद्देश्य और विचारधाराएं, और डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है? कौन सा एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है? सुधारवादी, प्रतिदानात्मक, क्रांतिकारी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आप लोग काउंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बाद में लिख के बताइएगा किसका कितना राइट हो रहा है। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट। अगर सही लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आंसर करेक्ट लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।